हरि ओम। हम लोग रामचरितमानस में अयोध्या कांड में भगवान राम के राज्याभिषेक की सूचना सबको मिल गई है और राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। तो अब देखते हैं आगे क्या बात कथा चलती है। विपत्ति हमारी बिलो की बढ़, मातु करियो करिय सो आज, राम जाहि वनराज तज, होय सकल सुरकाज। तो जो देवता लोग जो सब बहुत ही हम सभी का भला करते हैं, अब वो देवता लोग जो है कुचक्र कर रहे हैं। क्या कुचक्र कर रहे हैं? वो कह रहे हैं किसको? वो कहते हैं सरस्वती जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि विपत्ति हमारे बिलो की बड़ी, हमारी विपत्ति बहुत बड़ी है, इसलिए थोड़ा इसको समझिए कि क्या करें, कुछ ऐसा काम करिए। सरस्वती जी से कह रहे हैं कि कुछ ऐसा करो कि श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन चले जाएं और तब देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। तो ये देखिए कैसे स्थिति कैसी है, विसंगति वाली स्थिति। विसंगति कैसी है? देवता सबका काम अच्छा करते हैं, देवता तो किसी का बुरा करते नहीं, लेकिन अयोध्या में भगवान राम का राज्याभिषेक होना, इससे बड़ी शुभ बात क्या हो सकती है? बहुत ही मंगल की बात है, बहुत ही अधिक सभी के लिए शुभ भी है और मंगल भी है और हितकारी भी, सब कुछ है। तो हितकारी बात अब वो समस्या का कारण बन रही है। समस्या का कारण क्यों बन रही है? क्योंकि वो कह रहे हैं, देवता लोग चाह रहे हैं कि भाई भगवान राम अगर राजकुमार बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, तो इसी महल में बैठे रहेंगे। फिर जो राक्षस हैं उनको कौन ठिकाने लगाएगा? वो चाह रहे हैं, वो देवता लोग सोच रहे हैं कि भाई ये तो वन में जाए तो राक्षसों से फिर उनका मुठभेड़ होगी, तब कहीं जाके वो राक्षस मरेंगे, तब धरती का बोझ थोड़ा हल्का होगा। अब तो दो विरोधी बातें हो गई हैं। भगवान राम का राज्याभिषेक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर राज्याभिषेक हो जाता है तो भगवान रह जाएंगे राज्य में, राजधानी में रह जाएंगे। जो राज्य में गड़बड़ हो रही है, उत्पात फैला हुआ है। एक बात सोच सकते हैं, जैसे आज के समय में क्या होता है, आज के समय में हम देखते हैं कि कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाके थोड़ी सब जगह सारी जनता की सारी समस्याएं दूरी करते हैं। वो तो अपने महल में, अपने जहाँ भी उनका रहने की जगह होती है वहां रहते हैं। काम करने वाले लोग तो कोई और होते हैं। तो भगवान के स्थिति में ये बात क्यों नहीं लग रही? भाई भगवान कह दें कि भगवान भी कर दें, वो देवताओं को लगा दें, जाके जाए सारे राक्षसों को मारे, जाके असुरों को मारे। तो यहाँ इस बात का उत्तर ये है कि देवता लोग अगर स्वयं ये काम कर सकते होते तो पहले ही कर लेते, उनको क्या समस्या थी। लेकिन अगर आप कथा के पिछली कथा, पहले की कथा याद करें ना, जब रावण बढ़ा, रावण का अहंकार बढ़ा, रावण की शक्ति बढ़ी, तो उसने क्या किया? उसने देवताओं को देवलोकों से और जहां जहां पर भी अच्छे लोग मिले, सब जगह जाके उत्पात मचाया। तो देवताओं को तो अपनी जगह छोड़ के भागना पड़ गया था। तो वो कैसे किसी की सहायता करेंगे? उनकी तो स्थिति सहायता करने की नहीं। वो लोग रावण के सामने, देवता लोग रावण के सामने अशक्त हो गए। उनका कुछ भी नियंत्रण चल नहीं रहा, वो रावण का कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए देवताओं को भगवान की सहायता की जरूरत है। और भगवान की सहायता किसके लिए चाहिए? केवल अपने लिए थोड़ी चाहिए, सारे जगत के लिए चाहिए। भगवान की सहायता पूरे जगत के लिए चाहिए। तो इसीलिए कभी कभी एक बड़े काम को बनाने के लिए, एक अच्छे बड़े काम को, ऐसा काम जो अधिक जगत के लिए, समस्त जगत के लिए अच्छा हो, उसको करने के लिए कभी कभी जो दूसरा अच्छा काम है, कौन सा? भगवान राम के राज्याभिषेक वाला, उसको रोकना पड़ता है। अब अयोध्या के वासी तो बहुत परेशान, और सारी माताएं परेशान हो जाएंगी जब रुकेगा काम। और महाराज दशरथ का क्या होगा वो हम लोग जानते ही। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो
असुर हैं, राक्षस हैं, उनके संहार में बहुत विलंब हो जाएगा। तो कुल मिला के अब स्थिति हमें दो में से एक चीज को समझना है कि भाई किसको हम पकड़ें और किसको छोड़ें। तो भगवान ये तुलसी कह रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि भाई इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। सुनि सुर विनय ठाठ पछताती, भय सरोज विपिन हिमराती, देख देव पुन कहा निहोरी, मात तो नहीं थोरे उखोरी। अब देवताओं की ये विनती सुन के सरस्वती जी मन में पछता रही हैं। आप सोचेंगे कि सरस्वती जी क्यों पछता रही भाई? तो सरस्वती जी इसलिए पछता रही हैं क्योंकि सरस्वती जी देवताओं का काम बनाने के लिए जो कुछ करेंगी उसका अपयश अब उनको मिलेगा, दोष लगेगा। तो देवता लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, हम इस तरह से अगर आपको कोई अपयश नहीं लगेगा, हम वो सब बात संभाल लेंगे, कोई चिंता मत करो। देवताओं के नियंत्रण में है नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया सरस्वती से। क्यों? अच्छा, ये सोच के बताइए, हम सभी जब हम इसका कथा को पढ़ते हैं और जब हमको मंथरा की और कैकेयी की स्थिति याद आती है तो क्या होता है? लगता है ना मन में अच्छा नहीं लगता कि देखो तो सरस्वती जी ने उनकी बुद्धि खराब कर दी, इसलिए गड़बड़ किया उन्होंने सारा। तो सरस्वती जी का पछताना ऐसा नहीं है कि गलत है, सही है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो लोग उनको कहेंगे कि भाई तुम सरस्वती जी अगर ऐसा ना करती तो ना राजा को दे त्यागनी पड़ती, ना राम को वन जाना पड़ता। और वन के बारे में हम आज के समय में समझ नहीं पाते। वन मतलब घनघोर वन, साधारण वन नहीं है। उसमें केवल पशुओं की समस्या नहीं है, ऐसा थोड़ी। वहां ना रथ है, ना गद्दे हैं, ना जूते चप्पल हैं ठीक से। तो ये वन में जाना कोई ऐसा हंसी खेल नहीं, कोई साधारण काम नहीं है। लेकिन फिर भी अब सरस्वती जी तो बहुत दुखी हैं, लेकिन भगवान राम को क्या होता है, तो ये हम लोग देखते हैं। चलिए अगले सत्र में, तब तक के लिए हरि ओम।